बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्यों इतनी विफल है। जो महाराष्ट्र पुलिस दुनिया भर में जानी जाती थी, वहां पर इतनी बड़ी घटनाएं लगातार क्यों होने लगी है। क्या वजह है कि बाबा सिद्दीकी जो कि 3 बार के विधायक, यहां तक के वो राज्य मंत्री रहे, इसके अलावा वो काफी बड़े चेहरा, बॉलीवुड में तमाम लोगों से लगभग उनकी जान पहचान, एक बड़ी हस्ती और जिन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्रदान की गई, सुरक्षा प्रदान की गई, आखिरकार उनकी हत्या कैसे हो गई। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ कह रहे हैं। धन्यवाद रागिनी जी। हमारी सहयोगी रागिनी नायक जी ने अभी विस्तार से कल के घटनाक्रम के बारे में बताया। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्र बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी कि अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे। उनकी हत्या हुई सरेआम। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, पारदर्शी जांच की मांग करते हैं, ताकि अलग अलग कहानियों के बजाय जो सच्ची बात है वो निकल करके सामने आ सके और जो इसके दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। बहुत दुखद घटना है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग डरे हुए हैं इस घटना से। लगातार लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो उनकी सूचनाएं आ रही हैं, फोन कर रहे हैं कि इस घटना ने उन्हें चौंका दिया है। और पुलिस पूरी तरह से, जिस दिन सड़क पर हो, दशहरे का दिन है, त्योहार का दिन है, जिस दिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सड़कों पर होती है, पुलिस के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है, सजग होती है पुलिस, उस दिन इस तरह की घटना होना, हत्यारे रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद हत्या करते हैं, खुलेआम चैलेंज करके हत्या करते हैं। यह सरकार के इकबाल पर गोली चलाई गई है, कानून व्यवस्था के इकबाल पर गोली चलाई गई है और अंततोगत्वा हत्या हो गई। पुलिस रोक पाने में नाकाम रही। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता यह कह रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम यह डिमांड करते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाइए, जांच, जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने आए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों का डर खत्म हो सके। हम इस दुख की घड़ी में जीशान सिद्दीकी जो विधायक हैं महाराष्ट्र असेंबली के, हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, बाबा सिद्दीकी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो समाजसेवी भी था, जिसे मुंबई पहचानती थी, ऐसे व्यक्ति का मर्डर बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत अफसोस का विषय है। हम दुख प्रकट करते हैं।
आपके सवाल आमंत्रित हैं अगर सवाल हो। सुना आपने इमरान प्रतापगढ़ी को कि किस तरह से उन्होंने शासन प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने जो सवालात किए हैं वो सवाल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों का है जो संविधान पर अपना बिलीव रखते हैं। उन्हें यकीनी तौर पर यह लग रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो सकती है, जिस व्यक्ति को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई, यानी कि उनको कहा जा सकता है कि दर्जनों सुरक्षाकर्मी दिए गए होंगे, आखिरकार उनके साथ इस तरह की घटना कैसे सामने आ गई। इस पूरे मामले पर आप तमाम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय लिखना ना भूलें।